वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th ओल्ड बुक आरबीएससी एक्सरसाइज 6.1 इसके थ्योरम 6.1 को डिस्कस करेंगे। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन दिस थ्योरम we gives two line intersect each other. Two lines AB, one line is AB and second line is CD are intersect at point O. टू लाइंस AB और CD एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें यह प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल वो इक्वल होते हैं। हम इस एंगल को मेंशन कर देंगे 1, 2, 3 एंड 4। यहां हमें प्रूव करना है कि वन एंगल 3 के इक्वल होता है, वन एंगल 3 के इक्वल होगा और 2 एंगल 4 के इक्वल होता है। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो थ्योरम को लिखने का मेथड क्या है समझना। सबसे पहले थ्योरम में हम गिवन लिखते हैं, दिया है जो हमको थ्योरम में दिया होता है उसे हम लिखते हैं। तो गिवन में हमको दे रखा है ए बी और सी डी टू लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है। ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स आर intersect in point O. ए बी और सी डी दो लाइन है जो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमको दिया है। फिर हम लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे। यहां हमें प्रूव करना है एंगल 1 3 के इक्वल होता है और एंगल 2 4 के इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल 1 को 3 के इक्वल प्रूव करेंगे, 2 एंगल को 4 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो टू प्रूव में नंबर 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। 1 3 के इक्वल होता है, 2 4 के इक्वल होता है, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? फिर थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे लास्ट में प्रूफ, या हिंदी में लिखते हैं इसको उत्पत्ति। गिवन को हिंदी में लिखते हैं दिया है। टू प्रूव को हिंदी में लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है एंगल 1 3 के इक्वल होता है, एंगल 2 4 के इक्वल होता है। और यहां हम इसको प्रूफ करेंगे कि एंगल 1 और 3 इक्वल होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको समझना। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 और 4 का सम 180 होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स 180 के होते हैं। ए बी इज ए लाइन, ए बी हमें एक लाइन दे रखी है तो एंगल 1 और 4 इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। Therefore एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1, और इसका रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम 180 होता है, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। सिमिलरली CD भी एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 और 2 का सम भी 180 होगा। सिमिलरली CD इज ए लाइन, एक CD भी एक लाइन है। Therefore एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 और 2 का सम भी 180 होगा। इक्वेशन नंबर 2। यहां 1 और 4 180 के इक्वल है और 1 और 2 भी 180 के इक्वल है। दोनों 180 के इक्वल है तो दोनों इक्वेशन इक्वल होंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। 1 प्लस 4 भी 180 के इक्वल है, 1 प्लस 2 भी 180 के इक्वल है, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। यहाँ एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। यही हमें प्रूव करना था। 4 इज इक्वल टू 2 प्रूव हो गया।
कि अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे 4 इज इक्वल टू 2 प्रूव होगा, वैसे ही 1 इज इक्वल टू 2 भी प्रूव हो जाएगा। क्या लिखेंगे? सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू 1 3। ऐसे ही हम 1 इज इक्वल टू 3 प्रूव कर देंगे। 4 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 3। ये हमारी जो थ्योरम थी वो प्रूव हो गई। लास्ट में लिखेंगे हम हैंस प्रूव्ड। तो समझ में आया? थ्योरम को लिखने की स्टेप्स, आपको इसी स्टेप से थ्योरम सोल्व करनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, दिया है। सेकंड स्टेप में लिखेंगे टू प्रूव, या सिद्ध करना है। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो फिर कंस्ट्रक्शन का पॉइंट आएगा। यहां पर हमको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी थी तो हमने कंस्ट्रक्शन नहीं लिखी, लेकिन किसी थ्योरम में अगर कंस्ट्रक्शन का पॉइंट आएगा तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे या रचना। फिर हम लिखेंगे प्रूफ, डायग्राम बनाएंगे और प्रूफ करेंगे, और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अंडरस्टैंड? थैंक यू।